जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के कारिकाओं के अध्ययन के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्तति समानश्च भवति। नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद इति तृतीयः खण्डः। अथ चतुर्थः खण्डः। अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद इति चतुर्थः खण्डः। समाप्ता च माण्डुक्योपनिषत्। हरिः ओम्। हरिः ओम्।
आइए गौड़पाद जी की पेज पर आ जाइए। गत सत्र में जो मुख्य बात हुई वह जीव और जगत की उत्पत्ति के बारे में हमने बात करी थी। और गौड़पाद जी ने शास्त्रों का आधार बतलाते हुए पहले ये प्रतिपादित करने की कोशिश करी कि उपनिषदों के अध्ययन से ये प्रतीत होता है कि जीव और ये जगत दोनों ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये दोनों सही नहीं है, ये सब कुछ मिथ्या है। और इसके लिए स्वप्न का और जागृति की स्थिति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जागृत अवस्था में ये सब सही दिखता है, लेकिन स्वप्न की अनुभूति जागृति में नहीं होती, और जागृति की अनुभूति स्वप्न में नहीं होती, और सुषुप्ति की स्थिति में दोनों की अनुभूति नहीं होती। मन सुषुप्त हो जाता है, लेकिन ये सबके पीछे इसको आधार देने वाला जो है वह हमारा आत्म तत्व है, और वह हमारा सही स्वरूप है, और मैं ही सत्य हूँ। तुरीय अवस्था जो है वो मेरी है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। तो फाइनली ये एस्टेब्लिश्ड कि उपनिषदों ने जो बात कही है महावाक्यों में वही सत्य है। दैट इज अहम ब्रह्मास्मि अतो तत्वमसि। और क्योंकि जीवात्मा परमात्मा ही है, या तो परमात्मा का अंश भी हम नहीं कहेंगे, जीवात्मा परमात्मा ही है। अभी तो अहम ब्रह्मास्मि की लेवल पर हम आ गए हैं। तत्वमसि, तुम वही हो, यानी कि जो परम तत्व है, जो ब्रह्म है, वही हम हैं। ब्रह्म में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए परमात्मा की उत्पत्ति कभी हुई थी, तो परमात्मा की उत्पत्ति कभी नहीं हुई थी। और क्योंकि हम और परमात्मा आइडेंटिकल हैं, इसलिए हमारी भी कभी उत्पत्ति नहीं हुई थी। जीव और ब्रह्म का, परमात्मा का रिलेशन समझना है तो समुद्र और उसकी लहर है का जो संबंध है वो समझ लें, तो बात बिल्कुल स्पष्ट बैठ जाएगी दिमाग में कि समुद्र से जैसे लहर उठती है वैसे ही समुद्र के आधार पर ही लहर उठती है, समुद्र से ही उठती है, समुद्र में ही समा जाती है। वैसे ही ये जीवात्मा भी इस पृथ्वी के पटल पर, ब्रह्मांड के पटल के ऊपर दिखता है, उठता है, लेकिन वो समुद्र के आधार पर ही है, और समुद्र में से ही लहर उठती है और उसी में ही समा जाती है। यानी इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ओशन। वेव इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ओशन। लहर जो है वो समुद्र का अविभाज्य अंग है, यानी कि वही समुद्र है। और इसलिए समुद्र की एनालिसिस आपको करनी है तो कहीं से भी एक टेस्ट ट्यूब पानी लेकर लेबोरेटरी में दे दो, एनालिसिस आ जाएगी, बराबर है। ये बात हमने देखी थी कि जीवात्मा परमात्मा एक ही है। और क्योंकि समुद्र का जन्म नहीं है तो लहर का भी जन्म नहीं। तो परमात्मा इज नॉट बॉर्न, जीवात्मा इज ऑल्सो नॉट बॉर्न। तो अभी गौड़पाद जी आगे बात करना शुरू करते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचो कि मेरा जन्म हुआ है, या तो
अभी वृद्धावस्था आ गई है, अभी तो बूढ़े हो गए हैं, હવે તો કઈ મજા નથી આવતી ભાई, ये रोदड़ा रड़वाना नहीं, कभी भी मृत्यु आ जाएगी, बस હવે તો રાહ જોઈને બેઠા છે જ્યારે ક્યારે भगवान उपाड़ी ले, ये बात कभी करना नहीं। और इस जिंदगी में मेरा अध्ययन अधूरा है, मैं भी कभी कभी कहता हूँ, ये भी मेरी भी गलती है, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि ये जीवन में कुछ बातें अधूरी रह गई तो अगले जीवन में उसको पूरी कर लेंगे और फिर मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे। ऐसी बात कभी भी मत करो, क्योंकि हमारा जन्म ही नहीं है, तो पुनर्जन्म की बात कहाँ से आई? यानी हमारा जन्म भी नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा मुक्त ही हैं। आत्मा जो है वो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। तो अभी उपनिषदों का ये अध्ययन करने के बाद, खास करके मांडुक्य उपनिषद का इतना अध्ययन करने के बाद, गर्व से कहो हम मुक्त हैं, हिंदू है नहीं, गर्व से कहो हम मुक्त हैं, वी आर फ्री। और गौड़पाद जी कहते हैं कि यही तुर्य तुम ही हो। यानी हम मुक्त ही हैं, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन है वह सोच ही गलत है, इट्स ए मिसकंसेप्शन। और इसलिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, सब समझने की कोशिश करिएगा कि जो बंधन नहीं है उसी बंधन को में से आप मुक्त होने की कोशिश करोगे तो वह कोशिश या तो ये प्रयास, ये प्रयत्न, ये पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि आप बंधे हुए ही नहीं हो, फिर किससे मुक्त होना है? तो एक स्वामी जी ने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसके बारे में कि बचपन में बच्चे लोग ये खेल खेलते थे, चवन्नी लेते थे, कोई भी सिक्का छोटा सा चवन्नी की, और फिर यहाँ कपाल पे रखते थे और जोर से उसको दबाते थे, और फिर उस सिक्के को उठा लेते थे, और फिर कहते हैं कि तेरे कपाल के ऊपर वो सिक्का मैंने चिपकाया है, वो तू ले, वो गिर जाएगा तेरे कपाल से तो तेरा ले ले तू। अभी वो खाली यहाँ ऐसे चिपकाया है और फिर उसने सिक्का तो ले लिया, फिर क्योंकि लंबे अरसे तक उसको यहाँ ऐसा रखा हुआ था तो वो उसको इंप्रेशन ऐसी है कि सिक्का सिक्का अभी भी चिपका हुआ है, तो ये लड़का क्या करता है, ऐसा ऐसा करके उसको निकालने की कोशिश करता है। अभी दैट इज अ नॉन एग्जिस्टेंट थिंग, वो सिक्का वहां है ही नहीं, कितना भी प्रयत्न करो तो तुमको मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि नहीं है उधर। और जब भी उस बच्चे के सामने आईना रखा जाए तो पता चले अरे वहां तो कोई पावली वावली का छेद नहीं, कुछ है ही नहीं उधर, खाली आभास था। इट वॉज ओनली ए મિસકન્સેપ્શન કે ધ કોઈન ઇઝ ધેર, પાવલી ત્યાં છે એવું આપણને ભ્રાંતિ હતી। तो जो चीज वहां नहीं थी उसको निकालने की आप कोशिश कर रहे हो। और वेदांत जो है वो भी ऐसा ही एक आईना है जो हमें कहता है कि ये जीवात्मा मुक्त है और एक माने हुए बंधन को में से छूटने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जितना ज्यादा प्रयत्न आप करोगे उतनी ज्यादा असफलता आपको मिलेगी। मोर यू ट्राई मोर यू विल फेल। तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, गौड़पाल जी कहते हैं कि मान लो तुम मुक्त ही हो, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। चलो तो गड़बड़ थी।
सीधे बैठे बैठे मुक्ति मिल, बैठे बैठे मुक्ति मिल गई। अभी क्या करें? दैट रिमाइंड्स मी ऑफ ए जोक। पहले के जमाने में हमें ये जोक कहा करते थे। जब भी एक बार हमारे पगड़ी वालों की विश्व कॉन्फ्रेंस हो गई, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पगड़ी वाले। वे पगड़ी वाले कौन है आपको मालूम है? तो और उसमें डिस्कशन क्या चल रहा था कि भारत की स्थिति जो इतनी खराब है और दुनिया में हमारे कोई इज्जत नहीं है, कोई आबरू नहीं है, हम एकदम पिछड़े देश में हमारी गिनती हो रही है। नोबडी थिंक्स ऑफ अस, पीपल ट्रीट अस लाइक शिट। इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो एक युवा ने सजेशन दिया, भारत को अमेरिका के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए, आक्रमण करना चाहिए। तो क्या होगा? तो बोला अमेरिका आएगा, एटम बम गिराएगा, भारत को तहस नहस कर देगा। और जैसे जापान को तहस नहस किया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिरा के, और अभी जैसे जापान को अमेरिका पाल रहा है, वैसे अमेरिका भारत को भी पालेगा, हमारा हमारे भी खातिर करेगा। इसलिए हमारे भी बल्ले बल्ले। इसलिए हमको भी अमेरिका के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। सब एकदम मस्ती में आ गए, होश में, हाँ बराबर है, सही है, सही है, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा हमें अमेरिका पर आकर चलो उसकी तैयारी करते हैं। एक बूढ़े चाचा एक कोने में मुंह लटकाए ऐसे बैठे हैं। तो एक ने जाकर पूछा, करे सब लोग इतने खुश हो रहे हैं, हमने रिजोल्यूशन पास किया कि भारत को अमेरिका के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए, ये होया और कंसिक्वेंसेस सब हमने डिस्कस कर लिए, इतनी अच्छी बात हो रही है, आपको तो खुश होना चाहिए, और आप मुंह लटकाए बैठे हैं, क्या वजह क्या है? चाचा बोलो वो सब बात ठीक है, लेकिन भारत जीत गया तो? यहाँ कुछ ऐसी बात है, हम भी बंधन में है, बंधन में मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अरे भाई मुक्त ही हो आप जीते हो ही हो, कहीं चढ़ाई करने की जरूरत नहीं, यू आर फ्री। सो ट्रेजेडीज, ये तथाकथित बंधन से मुक्त होने की जितनी भी कोशिश करेंगे, उतमें इतनी ही बड़ी असफलता हमें मिलेगी। इसलिए अपने आप को मुक्त ही मानो। ये कहते हुए गौड़पाद जी एक दूसरी मस्ती कर रहे हैं। अमनी भाव, अमनी भाव यानी मन का विराम, सेसेशन ऑफ माइंड। जो तीसरा अध्याय जो है, उसकी 10 कारिकाओं में उन्होंने इसके ऊपर बात करी है। अभी इसमें मजा क्या आएगा बोलते हो कि वेदांत का अभ्यासी जो हैं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं वेदांत का अभ्यास कर रहे हैं उपनिषद का, बराबर? तो हम वेदांत का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करेंगे, वेरी नाइसली। और हम सब में एटलीस्ट रीजनेबल बुद्धिमत्ता है। नहीं होगी तो हम सब यहाँ जो सामने बैठे कोई यहाँ होते नहीं थे। यानी उस उतनी तो अक्ल सब में है, बुद्धिमत्ता है, आईक्यू लेवल उस लेवल का तो है, ये सब समझ सके और थोड़ा उसमें उसका आनंद ले सके। उतनी बुद्धिमत्ता तो यहाँ जितने लोग मौजूद है सबकी है, ऐसा मानकर हम चलते हैं। और गौड़पाद जी कहते हैं कि वेदांत का अभ्यास करने वाले जो हैं, उनकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इतनी तो होती ही है।
और इसलिए जब भी वेदांत की ये सारी बातें होती है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो तब उसके समझ में तो आ जाता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म जो है सिनेमा के पर्दे के जैसा है, जगत जो है उसके ऊपर चलचित्र का जो आभास हो रहा है वो है, वो मिथ्या है, वो सच नहीं है। और फिर हमें समझाया जाता है कि इस चार बातों का हमेशा ध्यान रखिए। क्या? तो जगत की उत्पत्ति नहीं है, जगत का अस्तित्व नहीं है रियलिटी में, क्योंकि मिथ्या है तो मिथ्या की उत्पत्ति भी नहीं होती, मिथ्या का अस्तित्व भी नहीं होता। लेकिन जगत का जो आभास हो रहा है, द अपीयरेंस ऑफ द वर्ल्ड, उसका स्वीकार करो। और यह जो अस्तित्व हमें दिखाई दे रहा है, ये अपीयरेंस जो हमें दिखाई दे रहा है, वह माया की वजह से है। ठीक है, ये बात चार चार बात समझ ली हमने। जगत सत्य नहीं है, जगत की उत्पत्ति भी नहीं हुई है, जो सामने दिखता है वह सब माया है। और वेदांत का सभी अभ्यास जो है वह इस बात का अच्छी तरह से स्वीकार कर लेगा। आप सब मानते हैं कि नहीं मानते? ये जो बात हुई यहाँ, ये सच है, बराबर है? बिल्कुल सच नहीं, और सच भी है। डोंट वरी, मैं आपको कहीं संकरी गली में कहीं नहीं ले जा रहा हूँ। सही बात है, ये जो है वो हकीकत ही है कि जगत की उत्पत्ति नहीं है, जगत मिथ्या ही है। लेकिन इसमें मजे की बात क्या है कि ये सब हम मान लिया हमने, लेकिन जब भी हम जगत की बात करते हैं तो इस जगत का एक छोटा सा हिस्सा हम भी हैं, बराबर? उसी जगत में हम है ना। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट वर्ल्ड ओनली, दैट यूनिवर्स ओनली, उसी में ही बैठे हम। तो यदि संपूर्ण जगत मिथ्या है तो इस जगत का एक भी कण जो भी होगा वो भी मिथ्या, तो हम भी मिथ्या है। यानी हमारा शरीर भी मिथ्या है, हमारा मन भी मिथ्या है। तो जगत जैसे मात्र अनुभूति का विषय है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी वह हम नहीं है, हम उसकी मात्र अनुभूति करते हैं। जैसे पिक्चर देखते हैं, बराबर? थिएटर में आप बैठे हैं और सामने पिक्चर, यू आर लुकिंग एट द पिक्चर, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर आपको खाली दिखाई दे रहा है और आप उसमें बैठे हैं। तो यानी पूरे थिएटर में आप बैठे हैं, यू आर पार्ट ऑफ दैट सिनेमा थिएटर, पूरा सिनारियो का आप हिस्सा है, लेकिन यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द पिक्चर। देख रहे हैं आप। तो यदि ये संपूर्ण जगत मिथ्या है तो हम जो यहाँ बैठे हैं जगमग दास, वो भी मिथ्या है। और मेरा मन जो है वो भी मिथ्या है, क्योंकि वो मन भी पंच महाभूत से बना हुआ है, शरीर का ही हिस्सा है, तत्वबोध में हमने सीखा है। राइट? मन बुद्धि चित्त और अहंकार अंतःकरण है। और पंच पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, बराबर? 15 + 4 19। सॉरी, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और पंचकोश 19, और प्लस ये 4 23। तो ये सब मिलाकर ये पूरा संगाड़ा बना हुआ है। तो मन इसी का एक हिस्सा है, और यदि जगत मिथ्या है और हम इसी जगत का एक हिस्सा है तो हम भी हमारा मन भी मिथ्या है। और ये मन भी पंच महाभूत से बना है।
और पंचमहाभूत त्रिगुणात्मक है, वैसे मन भी त्रिगुणात्मक है। मन में भी सत्व रज और तम के विचार आते हैं। मन भी बदलता रहता है, इट इज सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। और मन भी मिथ्या की तरह आता है और जाता है। कैसे? सुषुप्ति में आप गहरी निद्रा में सो गए तो मन भी चला गया, कहाँ है मन? और जैसे उठे मन आ गया। यानी मन भी आता है और जाता है, इट इज सब्जेक्ट टू अराइवल एंड डिपार्चर। ये मिथ्या का लक्षण है। तो मन भी मिथ्या है। और यदि मन के इस मिथ्यात्व को हमने समझा नहीं अच्छी तरह से, और हमने अपने आप को मन के साथ जोड़ लिया, यानी कि इफ वी आइडेंटिफाई आवर सेल्स विथ आवर माइंड एंड इफ यू थिंक दैट आई एम दैट पर्सन, मन, जिस मन से मैं सोच रहा हूं वही मैं हूं, तो आप हमेशा संसारी बने रहोगे। क्योंकि मन की स्थिति से ही आप अपने आप को जज करोगे। मन खुश है तो मैं खुश हूं, मन दुखी है तो मैं दुखी हूं। बराबर? तो हम अपने आप को मन के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और फिर ये अहम ब्रह्मास्मि का हमें अनुभव नहीं होता। इसका रीजन, वन ऑफ द रीजन इज दिस, कि हम ये गलती करते हैं कि मैं ही मन हूं। और क्योंकि मन इस जगत का हिस्सा है, और क्योंकि जगत मिथ्या है, मन भी मिथ्या है, और ये मिथ्या मन आपको हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति नहीं करा सकता। और ये मन की जो परिस्थिति है, उसके साथ ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम। बराबर? ये मन का स्वभाव है, ये फ्लक्चुएशन होता ही रहता है। तो हमें समझना क्या है कि ये मन जो है वह मैं नहीं हूं, लेकिन ये मन भी इस मिथ्या जगत का एक हिस्सा है। और यदि ये बात अच्छी तरह से दिमाग में रजिस्टर नहीं हुई, तो हम मन को ही मैं हूं ऐसा समझने की गलती करते हैं, इतना वेदांत का अभ्यास करने के बाद भी। और फिर क्या गलती होती है कि जब भी मन ऊपर नीचे होता है, कभी खुशी कभी गम में, तो आप ऐसा कहते हैं कि अभी तो मैं खुश हूं और अभी मुझे मजा नहीं है, आई एम सैड। एक्चुअली इट इज नॉट यू हु आर सैड, इट इज नॉट यू हु आर हैप्पी, इट इज द माइंड विच इज हैप्पी, इट इज द माइंड विच इज सैड। स्थिति मन की है, आपकी नहीं है, क्योंकि आप तो आत्मा हैं। हमेशा निजानंदे मस्तरे जे, वो स्थिति आत्मा की है। शुद्ध आनंद जो है वो आपका स्वरूप है। और आप कहते हैं कि अभी मुझे खुशी मिली और मुझे गम मिला, आई एम सैड, आई एम हैप्पी। यानी ये जगत से प्राप्त हुई जो छोटी छोटी खुशियों से मन जो आनंदित हो जाता है, या तो मन जो दुखी होता है, इस मन के सुख दुख को देखते हुए आप कहते हैं कि मैं सुखी हूं या तो मैं दुखी हूं। और ये मन जो है वो मिथ्या है। और ये मन इस विश्व के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ, इसी पंचमहाभूत से बना हुआ है, और इसी मन का भी अपना प्रारब्ध है। तो मैं न तो मन हूं और न तो उस मन का
मालिक हूं, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट माइंड। तो मन क्या है? मन यह एक टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट है, एक क्षणिक साधन है। कैसा साधन है? चश्मे के जैसा। जो लोग चश्मे पहनते हैं, लेकिन एक फील दिस, जैसे मैंने चश्मा पहना वैसा मैंने मेरा मन पहना। यानी आत्म तत्व जो है वो शरीर और मन भी शरीर का ही हिस्सा है, यानी कि शरीर के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है वो सब आत्मा चश्मे की तरह पहनता है। क्यों? जगत के साथ व्यवहार करने के लिए। यानी मुझे पढ़ना है, दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं चश्मा पहनता या तो पहनती हूं। तो देर इज ए पर्पस फॉर इट। यानी कि इस जगत के साथ व्यवहार करने के लिए जैसे हम चश्मे पहनते हैं, ऐनक पहनते हैं, वैसे ही ये पूरा शरीर आत्मा धारण करता है। किस लिए? एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक साधन के रूप में जगत के साथ व्यवहार करने के लिए। तो आपकी आंखें ये कहेगी कि ये चश्मा मैं हूं। देखता कौन है? चश्मा देखता है? नहीं। आंखें देखती है? नहीं। आंख के पीछे जो आत्म तत्व है वह आपको दिखाने की शक्ति प्रदान करता है। आत्म तत्व भी देखता नहीं है, आत्म तत्व भी देखने की शक्ति प्रदान करता है। आत्मा तो बिल्कुल असंग है, उसका किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है। और क्योंकि संबंध नहीं है, आत्मा में ओनरशिप का भी भाव नहीं है, स्वामित्व का भाव भी नहीं है। और वेदांत का सबसे मुश्किल हिस्सा यह है कि अपने मन से अपने आप को अलग करना। यानी अपना जो सही शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है उसको अपने मन से अलग करते हुए मन को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक साधन के रूप में देखना, वह बहुत मुश्किल चीज है। यहाँ गौड़पाद जी एक नई टर्मिनोलॉजी लेकर आए हैं जो अभी तक हमने कभी डिस्कस नहीं करी है। ध्यान से सुनिएगा इसको। पंच अनात्मा की बात करते हैं, और इन पंच अनात्मा से अपने आप को मुक्त करना यह बहुत बड़ी मुश्किलदायक चीज है। और यह पंच अनात्मा हमारे अटैचमेंट की दृष्टि से या तो हमारे बंधन की दृष्टि से इस क्रम में उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। सबसे पहला है वह हमारे, क्या कहेंगे उसको, पोजेशंस, यानी हमारी मालिकी की वस्तु जो है वह, जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, स्वामित्व है। कैसे? पोजीशन में क्या आएगा? घर, गाड़ी, वजीफा, ये वो, बराबर। तो सबसे पहला हमारा पोजीशन है, यह एक अटैचमेंट है उसके साथ हमारा। दूसरा है हमारा व्यवसाय। हम किसी न किसी व्यवसाय के साथ अपने आप को जोड़ के रखते हैं। एक छूट गया तो दूसरा।
बराबर। जैसे मैं अपनी बात करूं, तो एक जमाने में मैं ये कुछ कर रहा था, आई वॉज ए मैन्युफैक्चरर। बराबर। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी, अभी वो छोड़ा तो फिर उसमें से कुछ दूसरा नया चालू किया, फिर कंसल्टेंसी की, वो भी छूट छूट गया, सब कुछ छूट गया। अभी ये आप ईर्षणीय काम करिए छी। हमारे भी कोई साथी ऐसा सोच रहे हैं कि हम भी ये करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तुम्हें भी करो। तो पोजीशन छूट सकता है। हमारे हमारा स्वामित्व जिसके ऊपर है उसको हम छोड़ सकते हैं, और कभी कभी छूट भी जाता है। क्या? सांसारिक जिम्मेवारियां कम हो जाती हैं, फिर जिसको हम अपना પકડી ના પડે આપણું માનતા હોય એ બધું ધીમે ધીમે छूटवा मंडे। तो ये सब पोजीशन हमारे छूट जाते हैं। फिर ये प्रोफेशन है जल्दी नहीं छूटता है। अभी गृहिणी है तो बोलेगा नहीं, मैं गृहिणी हूँ, आई एम द हाउस वाइफ। तो वो भी एक प्रोफेशन ही है। बराबर। यानी हम किसी एक्टिविटी के साथ अपने आप को इतने घुल मिला देते हैं कि उससे छूटना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कि ये भी छोड़ दिया। उदाहरण के तौर पर, कभी मेरे जो पोजीशन है, समझो कि मैंने सब छोड़ दिए, कि अभी कोई ऐसी कोई एक्टिविटी है नहीं, पोजीशन भी जो है वो है, नहीं तो नहीं। प्रोफेशन में भी अप्रिशिएशन काम करिए, जब आप हमें 15-20 लोग जो बैठे हैं वो आना बंद कर दें, तो प्रोफेशन भी छूट जाएगा। नहीं, अभी कौन है कि को काम सामने कोई है ही नहीं, तो किसको आप परोसोगे? नहीं परोगे, बेर हो घर में बीजू। प्रोफेशन भी छूट सकता है। फिर संबंध नहीं छूटते हैं, रिलेशंस। गृहस्थी है, घर में बीवी है, बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो ये सब रिलेशन तो छूटेंगे नहीं। यानी पोजीशन छोड़ना आसान है, प्रोफेशन छोड़ना उससे थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, रिलेशंस को छोड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, और उसके बाद नंबर आता है शरीर का। આપણે कहिए कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा तो रियल स्वरूप शरीर है, लेकिन मरने की बात करो, कोई कोई भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोले आपकी पत्रिका देख के कि 2 घंटे के बाद आप टपक जाओगे, फिर देखो क्या मजा आता है। 2 कलाक में शरीर छोड़ना नहीं है हमको, त्रास को पड़े। ये सब क्लास में बैठकर बोलना आसान है, लेकिन जब ये सामने आता है तो पता चलता है कि कितनी विशेष होता है। तो शरीर भी इतना जल्दी छूटता नहीं है, उसकी माया छूटती नहीं है। और ऐसा कहा गया है कि पंच अनात्मा में सबसे लास्ट नंबर है वो मन का है। शरीर भी छूट गया, यानी कि अभी शरीर के ऊपर भी आप कुछ कर नहीं सकते हो। मानो कि आप असाध्य बीमारी से यदि कोई पीड़ित है और अस्पताल के बिछाने में पड़ा है, अभी शरीर तो वैसे भी डॉक्टर के हवाले कर दिया है। जो डॉक्टर करेगा, यहाँ ट्यूब लगाए, उधर ट्यूब लगाए, यहाँ लगाए, वो कृत्रिम श्वासोच्छ्वास चल रहे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, फिर भी मन तो अपना उसके साथ है, चलता ही है। माइंड लास्ट थिंग टू गेट डिटैच फ्रॉम, उससे तो छुटकारा होता ही नहीं। तो इन सब को मिथ्या मानते हुए चलना, और इसमें मन को मिथ्या मानना बहुत मुश्किल है। और यहाँ गौड़पाद जी हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने मन से भी अपने आप को डिटैच करना है, मुक्त करना है। यानी मन को भी मिथ्या है ऐसा मान के चलो, जैसे आपने जगत को मिथ्या माना था। यानी जगत मिथ्या है वो मानना आसान है, मन भी मिथ्या है वो मानना थोड़ा मुश्किल है। और इसको वो कहते हैं अमनी भाव। अमनी भाव। तो ये मन क्या है?
मन भी वही ब्रह्म का स्वरूप है, नाम रूप धारण। कैसे? ये मन से भी हम अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिटैच आवर सेल्फ फ्रॉम द माइंड? ज्ञान से। और ये ज्ञान कैसे आएगा? मन को भी मिथ्या मानने का। इसके लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं गौड़पाद जी, कि आपके हाथ में घड़ा है और आप इस घड़े को भी ज्ञान के द्वारा कह सकते हो कि यह घड़ा नहीं है, क्योंकि ये घड़ा मिट्टी है, मात्र नाम रूपधारी मिट्टी है। और अल्टीमेटली और भी लंबा हजी जीणु कातू हो तो मिट्टी भी पंच महाभूत से बनी हुई है, तो ये नाम रूपधारी घड़ा है। बराबर है? उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे घड़ा है वैसा मन है। घड़ा भी मिट्टी से बना है, पंचमहाभूत से बना है, मन भी पंचमहाभूत से बना है। बराबर? तो जैसे घड़ा घड़ा नहीं है, मात्र एक शेप है, नाम रूप है उसका, वैसे मन का भी नाम रूप है। मन का स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ है? तो घड़ा जैसे पानी भरने के लिए उपयोग में आता है साधन के रूप में, वैसे ही मन इस संसार के साथ व्यवहार करने में, सोचने के लिए हमारी मदद करता है एक साधन के रूप में। तो मन भी नहीं है, वो भी ब्रह्म का स्वरूप है, मात्र नाम और रूप उसने धारण किए हैं। ये अमनी भाव, इसके ऊपर जरा मनन करना। और ये मनन करने की प्रक्रिया भी उन्होंने बताई है कैसे होता है। उन्होंने इसके लिए टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया है, मनोनिग्रह या तो निधि ध्यासन। आगे वापस वहां घूम फिर के, ये मनोनिग्रह या तो ये निधि ध्यासन, यह विचारों के ऊपर, या तो अंग्रेजी में कहें तो दिस इज थॉट मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर थॉट्स। अपने विचारों के ऊपर हम कैसे कंट्रोल करें, काबू पाए, हाउ टू मैनेज इट। अभी विचार हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक स्वैच्छिक और एक अनैच्छिक। स्वैच्छिक विचार यानी वॉलंटरी थॉट्स, और अनैच्छिक थॉट्स यानी इनवॉलंटरी थॉट्स। स्वैच्छिक विचार तो बहुत सारे हम करते हैं। क्या? मान लीजिए कोई इवेंट है, उसमें आपको हिस्सा लेना है या नहीं लेना है, तो ये स्वैच्छिक विचार है। में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ जी, शाक सानू बनावशो, आज बेड़ खाशो के रगड़ा पेटीस खाशो, तो ये सब स्वैच्छिक विचार है। बराबर? और कुछ कुछ अनैच्छिक विचार भी हमारे मन में आते हैं, जिसको हम इनवाइट नहीं करते हैं, हम उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी वो आ जाते हैं विचार। तो ये सारे इनवॉलंटरी थॉट्स हैं, अनैच्छिक विचार है। और ये अनैच्छिक विचार जो है ना, जो जबरदस्ती से आ जाते हैं, वो हमारे दिमाग का अपहरण कर लेते हैं। दे हाईजेक अवर माइंड। और देखिए, हमेशा जब भी आप चिंता करते हैं, तभी ये अनैच्छिक विचार ही आपके ऊपर काबू पाता है और आपके मन का अपहरण कर लेता है, आपके मन को हाईजेक करके जाते हैं ये अनैच्छिक विचार। वी डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, बट जबरदस्ती से वो विचार हमारे मन में आते हैं और
हमारे मन को विक्षुब्ध कर देते हैं। मेंटल चैटरिंग जो है ना, उसको बढ़ा देते हैं, कुछ 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 चालू हो जाता है। मेरे साथ पहले बहुत होता था, शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा, पता नहीं। मान लीजिए कि किसी के साथ मेरी अनबनी बन गई, बराबर। और जब भी जवानी નું જોશ હતું ત્યારે આ બધું બહુ થતું, एंड यू ऑलवेज वांट टू विन। आपको सामने वाले को पराजित करना है, परास्त करना है, तो मन में कसरत चलती है, आर्ग्यूमेंट मन में चलती है। हवे મળે તો આમ કહી દઉં, ऐसा बोल देंगे, ये कर देंगे, एंड यू लिटरली एंटर इनटू डायलॉग विद दैट पर्सन इन योर माइंड। आपके मन में वो कुश्ती चल रही है, खटाखट। वो आदमी तो आराम से घूम रहा है, आप मन में कुश्ती कर रहे हो उसके साथ। ये सारे अनैच्छिक विचार है। और बिलीव मी, अध्यात्म का जितना गहरा अध्ययन हम करेंगे, वैसे वैसे हमारे ये अनैच्छिक विचारों की मात्रा कम होती जाएगी। ये मैं स्वानुभव से कहता हूं। ये मन की कुश्ती कम हो जाएगी, क्योंकि इस मिथ्या को धीरे धीरे हम अच्छी तरह से समझने लगे हैं। अभी क्या होता है कि मन में जैसे ये कुश्ती छोड़ दे यार, ये झंझट काय को करने का, अभी है क्या, वो नहीं है, जब भी आएगा तभी देखा जाएगा करके उसको निपटा देते हैं मन में से एक ही मिनट में। लेकिन पहले क्या था, एक एक घंटा मन में कुश्ती चलती थी। ये मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, और आप लोगों ने भी अनुभव किया ही होगा। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव डन दिस। इसमें देयर इज नो एक्सेप्शन, इसमें कोई अपवाद नहीं है, सबने किया है। સાસુએ વહુને કંઈક આડું અવળું કહી દીધું, મને મને માજી આમ કઈ કેમ જાય, હું એને મારે એને સંભળાવી દઉં, તમે સંભળાવી શકવાના નથી, आप बोलने वाले भी नहीं, बोल सकने वाले भी नहीं, परिस्थिति ऐसी है। लेकिन मन में कुश्ती होती है। बॉस ने मुझे डांटा, क्या समझते हैं अपने आप को, फिर बॉस को आपने 1000 गालियां दे दी मन में और मन में। अभी बॉस मिलेगा तो मैं उसको सीधा बता दूंगा कि ये नहीं चलेगा मेरे साथ। दूसरे दिन, हाँ सर बोलिए। ये सब किया है ना, हम सब ने किया है, ऑल ऑफ अस वी हैव डन इट। तो ये जो इनवॉलंटरी थॉट्स है, अनैच्छिक विचार जो है, ये मन को घसीट कर ले जाते हैं, हाईजेक कर जाते हैं, अपहरण कर जाते हैं। और मन तो हमारे पास एक ही है। मन का एक स्वभाव है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक क्षण में मन में एक ही विचार आ सकता है। एक एक साथ दो विचार मन में नहीं आ सकते। यू कैनॉट हैव टू थॉट्स सिमल्टेनियसली इन द माइंड। इट इज आइदर दिस और दैट। हाँ, सीक्वेंस में आते हैं, एक के बाद एक बहुत सारे आते हैं। एट ए टाइम, एट वन मोमेंट दो विचार नहीं आ सकते। तो मन के ऊपर एक विचार ने कब्जा कर लिया, दूसरा विचार आने की संभावना कम हो जाती है। और वो अनैच्छिक विचार जितना प्रबल, उतना दूसरे को आने से रोकता है। और बेचारा अध्यात्म इस मामले में इतना दुबला पतला है कि उसको आने के लिए मन में हम जगह ही नहीं छोड़ते, क्योंकि ऐसे अनैच्छिक विचारों की कुश्ती चलती रहती है। तो हम ब्रह्मास्मि कहाँ से आएगा? तो ब्रह्म वहां पीछे लाइन लगा के खड़ा है, 50 थॉट्स के पीछे, 51वां नंबर है उसका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा मन जो है, उसको हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा, उसको अनैच्छिक विचारों से मुक्त होने की आदत डालनी पड़ेगी। ये हमें करना होगा, ये पुरुषार्थ हमें करना है। और ये कैसे होगा कि भाई ये जगत मिथ्या है, जगत भी मिथ्या है, जगत में जो भी कुछ है सब कुछ मिथ्या है, और मैं भी मिथ्या हूं, मन भी मिथ्या है। ये बात जितनी गहराई से समझ में आती जाएगी, वैसे वैसे मन का ये जो हाईजेकिंग होता है, ये हाईजेकिंग कम हो जाएगा।
और यानी कि ये जो पंच अनात्मा की जो बात हमने करी, पोजेशन, प्रोफेशन, रिलेशनशिप, बॉडी और माइंड, बराबर। पोजेशन स्वामित्व, प्रोफेशन यानी कि जो हम कर रहे हैं एक्टिविटी वो, रिलेशनशिप यानी संबंध, बॉडी यानी शरीर, माइंड यानी मन, ये पांच अनात्मा है। ये पांच अनात्मा से मन को मुक्त करना है, क्योंकि मन किसी न किसी पांच में से एक के ऊपर जाके बैठता है, किसी न किसी एक डाली के ऊपर जाके लटकता है। और इनमें से मन को मुक्त करना है। तो ये जो मनोनिग्रह की बात यहाँ हो रही है, या तो निधिध्यासन की जो बात यहाँ हो रही है, वह हमें यह सीखना है कि हमारे मन को इस अनैच्छिक विचारों से कैसे मुक्त करें। यानी कि ऐसे अनैच्छिक विचार मन में आते हैं, आने दीजिए, लेकिन वह पहले मेरा दरवाजा नॉक करके मेरी परमिशन लेकर आएंगे और फिर कहेंगे कि भाई जय श्री कृष्ण, तो विदाई भी ले लेंगे, तब तक ठीक है। टू दैट एक्सटेंड यू अलाउ, क्योंकि संसार से हम व्यवहार तो करते ही हैं, तो कुछ अनवांटेड थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन उनको आना है कि नहीं आना है, आके कितना समय रुकना है, और उनको कब विदाई करना है, ये सारी प्रोसेस हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। कुछ अनवांटेड विचार आया तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई अभी नहीं, गेट लॉस्ट, मैं भी राम नाम ले रहा हूँ, मैं तो ले रही हूँ, अभी पूजा चल रही है, मेरे भगवान के सामने बैठे हम, डोंट, आई डोंट वांट दिस थॉट्स टू डिस्टर्ब माई माइंड। तो ये हमें धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमारा मन अनैच्छिक विचारों ने उसके ऊपर कब्जा जमा लिया, तो हमारा मन जो है वो ब्रह्म चिंतन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, आत्मचिंतन के लिए वह मन हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि जो नहीं चाहिए वो आकर उसके ऊपर अडिंगा कब्जा जमा कर बैठे हैं। तो इसको इवेक्युएट करना पड़ेगा। चलिए आज हम यहाँ रुकेंगे। इस बात को थोड़ी और भी आगे करनी है, अगले सत्र में करेंगे। तो आज समय हो रहा है तो विराम लेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ये गौड़पाद जी बहुत मस्ती से पगला रहे हैं। मुझे कभी कभी हैरानी होती है जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि गौड़पाद जी की बुद्धि की प्रगल्भता कितनी होगी। थिंक ऑफ द इंटेलेक्ट ऑफ दैट पर्सन, किस लेवल पर, कितना सूक्ष्म लेवल तक वो विचार कर सकते हैं। यानी कि बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक भी इस लेवल पर जाके सोच नहीं सकते हैं। इतनी गहरी बातें उन्होंने और आसानी से कर दी है। बहुत मजा आ रहा है ये कार्यक्रम में तो, आनंद ही आनंद। एनीवे, चलिए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। प्रार्थना का इस छोटा सा हिस्सा हम दोहराएंगे।
हमारे नवनीत भाई और पल्लवी बहन की बेटी अवनी की अभी अभी शादी हुई है, तो उनको हम हमारी शुभेच्छाएं इस श्लोक के द्वारा प्रदर्शित करें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। उनका जीवन गृहस्थाश्रम पूर्णता से भरपूर हो, सुखी हो, समृद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इसी मन की बात आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।